हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में मैथ्स बाय चिराग में आपका हार्दिक स्वागत है। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। बच्चों, आज हम क्लास 11 की वीडियो कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमने कर चुके हैं ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 के आज हम सोल्यूशंस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि सोल्यूशन प्रिंसिपल इन जनरल टाइप के होते हैं, वो ऑलरेडी आपने पिछली वीडियो में ऑलरेडी आप देख चुके होंगे बच्चों। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। बच्चों, ध्यान से आपने भी कुछ क्वेश्चन ट्राई किए होंगे और कुछ क्वेश्चन आज हम ये ट्राई करने वाले हैं। बच्चों, क्वेश्चंस है ना, जब आप वीडियो देखो ना तो पहले क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे ना तो आपको और हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस की होगी तो आपको समझने में आसानी होगी और आपको काफी हेल्प मिलेगी। ताकि आप क्वेश्चन अगर एक बार और लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी और स्पीडी से मतलब वो होंगे, ठीक है ना बच्चों। स्पीड भी मैथ्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। जितने हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, आपको उतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आपको 12th में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लेट्स गेट टू द वर्क, स्टार्ट क्वेश्चंस। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, उसने ये कहा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस सेम है एग्जैक्टली, तो आप कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और कोई आपको डाउट लगे यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम, ठीक है बच्चों। स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 10x इक्वल टू √3। उसने ये कहा है कि इसका हमें जनरल एंड प्रिंसिपल बोथ सोल्यूशन फाइंड करने हैं। बच्चों, पहली बात तो आप ये बताओ 10x इक्वल टू √3 ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव कहां का होता है? एक थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में। फर्स्ट में कैसे होगा? 10x इक्वल टू √3 का मतलब कितना होता है? 10 60 का मतलब π/3। कितना आ गया बच्चों? x इक्वल टू π/3। एक तो आ गया इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन π/3। प्रिंसिपल बच्चों याद रखना ऑलवेज 0 से लेकर किसके बीच में होते हैं? 0 to 2π। याद रखना 2π से बड़ा प्रिंसिपल नहीं होगा। अब बताओ बच्चों कहां होता है? पॉजिटिव थर्ड में। थर्ड का मतलब कितना? π प्लस π/3 होगा ना। तो 10x इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 4π/3 हो गया ना। इनसे लेके कितना आ गया बच्चों? x इक्वल टू 4π/3। ये क्या है बच्चों? दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ 10x। अब निकाल रहे हैं बच्चों जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला कितना होता है? x इक्वल टू nπ प्लस y। कितना होगा बच्चों? x इक्वल टू nπ प्लस y कितना है? स्मॉल वैल्यू π/3। ये बच्चों आपके पास क्या जनरल सोल्यूशन ऑफ 10x इक्वल टू √3। इस तरह बच्चों आप इजीली क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट लगे यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम बच्चों, ठीक है बच्चों। ये दो वैल्यूज थी π/3 बच्चों। आप यहाँ पे 4π/3 भी पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम बच्चों। वो भी क्या है? वो भी प्रिंसिपल ही है। और ये y क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10x। किसी को कोई डाउट? ओके बच्चों। अब बच्चों हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट लगे, कभी भी लगे, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बच्चों एनी टाइम, ठीक है बच्चों। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों आप ही का बेनिफिट है, क्योंकि बच्चों पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस करते रहना। कभी भी कोई भी डाउट लगे मुझसे कभी पूछ लेना, ओके? कभी भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे एक नेगेटिव लेता हूं। मान लो मैंने लिया 4 क्वेश्चन करा रहा हूं। कोसेक x इक्वल टू -2। बच्चों आप इसको इजीली कर लो। sin x इक्वल टू इसको माइनस का 1/2 लिख सकता हूं। कोसेक का उल्टा क्या होता है? कोसेक का रेसिप्रोकल sin x। अब बच्चों ये बताओ साइन क्यों नेगेटिव कहां होती है? थर्ड एंड फोर्थ में। थर्ड का मतलब बच्चों क्या होगा बताओ? थर्ड का मतलब पाई प्लस कितना 1/2 कितने होता है? 30 का मतलब π/6। किसी को कोई डाउट? ओके। sin x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? sin 7π/6। कितना हो गया बच्चों? x इक्वल टू 7π/6। एक तो होगी बच्चों ये प्रिंसिपल। अब बच्चों अब ये बताओ और कहां होता है साइन नेगेटिव? फोर्थ में। फोर्थ का मतलब 2π माइनस 2π प्लस 2π माइनस। तो बच्चों करो sin x इक्वल टू sin 2π कितना 30 π/6। कितना हो गया बच्चों? x इक्वल टू 6 12 और 11/6 पाई यानी कि 11π/6। बच्चों चेक करो 7π/6 एंड 11π/6 क्या 0 से लेकर 2π के बीच में आ रहा है? ऑब्वियसली आ रहा है बच्चों। ये कितना है 1.1 और ये कितना है 1.83। 2π से तो कमी है, यानी कि ये क्या है 7π/6 एंड 11π/6 आर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin x इक्वल टू माइनस का हाफ। अब निकालते हैं बच्चों कितना होगा बच्चों सोल्यूशन? क्या फॉर्मूला होगा? x इक्वल टू nπ
प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। फॉर्मूला था ना बच्चों जनरल सोल्यूशन का, आपको साइन का, कोस का, टेन का, तीनों के फॉर्मूले बच्चों याद रखने होंगे, तभी आप वैल्यू पुट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, कितना है पता है, इक्वल टू n पाई प्लस -1, कितने है बच्चों y की वैल्यू 7 पाई बाय 6। ये है बच्चों आपके पास क्या, जनरल सोल्यूशन हो साइन x इक्वल टू माइनस का हाफ। बच्चों किसी को कोई भी प्रकार का डाउट लगे, कभी भी लगे, यू कैन आस्क मी। बच्चों कोई देखो बच्चों याद रखना कि नेगेटिव का मतलब है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, कि मेरे पास वो चीज मेरे पास कहां, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव शो करनी है। बच्चों साइन एक्स नेगेटिव कहां होता है, एक तो मेरे पास थर्ड में और एक फोर्थ में, इसीलिए बच्चों मेरे थर्ड का मतलब पाई प्लस पाई बाय 6 और फोर्थ का मतलब 2 पाई माइनस पाई बाय 6। यही बच्चों आपको समझना है, उसी से आपकी मिस्टेक नहीं हुई। ठीक है बच्चों, अब हम करने वाले हैं कुछ जनरल सॉल्यूशन निकालने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के। बच्चों ध्यान समझिएगा, आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितनी प्रैक्टिस बच्चों आप लोग करेंगे उतनी ही आपको प्रैक्टिस होगी और उतनी आपके लिए बेनिफिट होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम तो बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। बच्चों उसने यो कहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। बच्चों cos 4x इज इक्वल टू cos 2। आप ये मत कर देना कि ये इसके बराबर है, तो कभी मत करना। क्या करोगे बच्चों, आप ध्यान से देखो, cos 4x माइनस का cos 2 इज इक्वल टू 0 कर सकता हूं मैं। याद करो बच्चों, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d, 4 प्लस 2 से 4x प्लस 2x अपॉन 2 और sin d माइनस c, d माइनस का मतलब है 2x माइनस का 4x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 यहां के खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 4 और 2 6 अपॉन 2 3x। ये कितना होगा बच्चों, 2x माइनस कितना होगा बच्चों, 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 2, यानी कि माइनस, तो लगा दो आगे, कितना बच गया बच्चों, साइन एक्स। 2x माइनस का 4x बच्चों, माइनस का 2 आए ना तो माइनस का 1 बच्चों, साइन ऑफ माइनस होता है माइनस का साइन एक्स, इसलिए मैंने इसका माइनस आगे लगा दिया। अब बच्चों यहां 0 है तो इसको भी खत्म कर दो। बच्चों अब ये बताओ, अब देखो इसमें एक बार तो ये 0 है और एक बार ये, इसका मतलब क्या है, साइन 3x इक्वल टू 0 और साइन x इक्वल टू 0। अब बच्चों ये बताओ कि साइन 3x किसमें 0 होता है, साइन की वैल्यू 0 कहां होती है बच्चों, साइन ऑफ n पाई, यानी कि 3x इक्वल टू कितना होगा बच्चों, n पाई। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, n पाई अपॉन 3। किसी को कोई डाउट, ऐसे बच्चों ये कितने होगा, साइन x इक्वल टू 0, ये होगा बच्चों साइन n पाई, x कितना आ गया बच्चों, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, ये है z, z का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटीजर्स। किसी को कोई डाउट बच्चों, कोई भी आपको क्वेश्चंस लगे यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बच्चों, एनी टाइम। बच्चों देखो जितने आप प्रैक्टिस आप लोग करोगे ना बच्चों, आप ही के लिए उतना बेनिफिट होगा। बच्चों देखो प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए बच्चों बहुत जरूरी है, और पढ़ाई जितनी करेंगे उतनी आप बच्चों आपके लिए हेल्प होगी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कराने वाला हूं बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चों किसी को कोई डाउट, ओके बच्चों। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री इंटरेस्ट बनाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 12th में तो बच्चों बहुत काम आएगा आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 12th में तो बहुत बेनिफिट देगा आपको ये क्वेश्चन टॉपिक। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हम करने वाले हैं, उसमें ये कहा है उसने cos 3x प्लस में cos x माइनस cos 2x इज इक्वल 0। उसने कहा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन, यानी कि जनरल सोल्यूशन मतलब क्या होता है, उसके अंदर n आना चाहिए, व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। याद रखना बच्चों, जनरल का मतलब n आए और प्रिंसिपल का मतलब 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जो वैल्यूज आएंगी वो क्या कराएंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशंस। चलो बच्चों cos c प्लस cos d का लगाओ फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d बाई 2, 3 और 1 4, 4 का आता 2, और cos c माइनस d बाई 2, 3 प्लस 1 सॉरी 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 2 1। ओके,
बच्चों चेक कर लो, इसमें से cos 2x कॉमन आ रहा है कॉमन, तो क्या बचा बच्चों 2 cos x minus 1 is equal to 0। इसका मतलब क्या है, एक बार cos 2x को 0 के बराबर रखो और एक बार 2 cos x minus 1 को 0 के बराबर। बच्चों अब ये बताओ cos 2x 0 कितने में होता है बच्चों, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, मतलब cos 2n plus 1 पाई बाय 2। याद रखना बच्चों, कितना आ गया बच्चों 2x इक्वल टू 2n plus 1 पाई बाय 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया बच्चों n की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 2n plus 1 पाई बाय 2 2 जा 4। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? ओके, इसका मतलब क्या है बच्चों 2 cos x इक्वल टू 1, कितना है बच्चों cos x इक्वल टू 1/2, कितना होता है 1/2 60 60 मतलब पाई बाय 3। ये क्या होगा बच्चों x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ये बच्चों आपके पास वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये बच्चों ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, और ये इसमें भी क्या है n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। बच्चों आपके पास ये दो है ना, तो आपको दोनों के अलग अलग जनरल सॉल्यूशन की जितने भी वैल्यूज हैं, अगर मान लो 3 होता तो मैं तीनों का निकालता। जितनी आपके पास वेरिएबल्स है, यानी कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आपका अलग अलग उनके जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे, इसका अलग और उसका अलग। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? ओके ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस बाकी जो मैं मिस कर रहा हूं वो बच्चों आप लोगों की प्रैक्टिस करता कि बच्चों आपको बेनिफिट मिले। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है आप लोग करना ही नहीं है, करने सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बच्चों मैं चाहता हूं आप लोग भी ट्राई करें। समझ रहे हो मेरी बात? करने सारे क्वेश्चन, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल भी सारे करने हैं। जितने बेनिफिट बच्चों आप लोग करोगे ना, उतनी बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, अब हम करें क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 8। उसमें क्या कहा है, सीकेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। बच्चों ये बताओ, सीकेंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। आपने पढ़ा है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू बच्चों यहां रख दो, कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस का tan 2x। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसको उठा के यहां ले आओ, tan स्क्वायर 2x प्लस में tan 2x इज इक्वल टू 0। बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, tan 2x कॉमन निकाल लो, क्या बचा बच्चों, कितना बचा tan 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या है, एक बार तो tan 2x को 0 के बराबर रखो और एक बार क्या होगा 0 के बराबर, tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये बताओ कितने होता है tan 0, n पाई। याद रखना बच्चों, साइन और tan n पाई पे होते हैं, और कोस ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। याद रखना बच्चों इन कंडीशंस को, आपको हेल्प मिलेगी। बच्चों कितना आ गया 2x इक्वल टू n पाई, कितने आ गए बच्चों x की वैल्यू n पाई अपॉन 2। बच्चों इसमें कैसे करोगे, इसको यहां ले जाओ, इज इक्वल टू -1, कितना होता है tan नेगेटिव, tan नेगेटिव होता है सेकंड में, सेकंड का मतलब कितना पाई माइनस पाई बाय 4 होगा ना। बच्चों आप इसमें 4th क्वाड्रेंट भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है बच्चों, तो 2x कितना आ गया बच्चों 3 पाई बाय 4। क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। कितने है बच्चों x की वैल्यू, x इक्वल टू n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो बच्चों आपके पास यहां ये 2 यहां पे मत लाना बच्चों, क्योंकि इसमें आपका जो एंगल है ना वो 2x है, यानी कि इसमें जो आप जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू n पाई प्लस y फॉर्मूला था, इसमें आप लगाएंगे 2x इक्वल टू n पाई प्लस y। उसके बाद ये 2 इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। ये चीज आपको याद, कभी अगर आपने ये 2 यहां लिया तो बच्चों यहां पे 2 रह जाए। इसमें एंगल, अब बच्चों आपको एंगल समझना है, एंगल जितना है ना वही आपके पास जनरल सोल्यूशन के लिए काम करेगा, यही चीज आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों,
ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे बच्चों। किसी को बच्चों कोई भी डाउट लगे, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बच्चों एनी टाइम। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 करते वाले हैं बच्चों। प्रैक्टिस करें बस आप लोग। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा उसने? 9th में बोला है sin x प्लस sin 3x, sin x प्लस में sin 3x प्लस में sin 5x इज इक्वल टू 0। बच्चों मैंने क्या कहा इसमें? sin x प्लस sin 5x को तो साथ लिख लिया, इसको लिख लिया अलग। अब बच्चों इसमें लगाओ sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या था बच्चों? 2 sin c प्लस d बाई 2, x प्लस 5 6 अपॉन 2 3, और cos c माइनस 2 x माइनस 5 माइनस 4 cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, एक में से 5 के 4 अपॉन 2 2x प्लस में sin 3x इक्वल टू 0। ये कॉमन निकालो बच्चों, क्या बचा? 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या होगी कंडीशन? sin 3x इज इक्वल टू 0, और यहां पे कितना होगा बच्चों? 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कितना होता बच्चों? sin 0 n पाई, बताया था ना अभी। तो sin ऑफ n पाई एसएल बच्चों कितनी आ जाएगी यहां से? n पाई अपॉन 3। इसमें कैसे करोगे बच्चों? कितना आएगा बच्चों cos 2 की वैल्यू? cos इक्वल टू माइनस का 1/2 है ना। ये 1 आ गया, ये 2 नीचे। कितना कोस की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में। सेकंड का मतलब कितना बच्चों बताओ? पाई माइनस कितना? पाई बाय 3। कितना है बच्चों? 2x इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। क्या फॉर्मूला बच्चों? बच्चों सेम है, इसमें भी 2। आपका जो फॉर्मूला था वो 2n पाई प्लस माइनस y था ना। इसमें आप क्या करेंगे? 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y रखेंगे। तो 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3। कितना है मतलब इसकी वैल्यू? n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये है बच्चों आप लोगों के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो क्वेश्चंस बच गए बच्चों आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस में करने हैं, और कोई भी किसी को डाउट लगे यू कैन आस्क मी एनी टाइम बच्चों। और बच्चों जितनी प्रैक्टिस बच्चों आप लोग करेंगे आप लोगों के लिए बेनिफिट है। और बच्चों आप ही का चैनल है, सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बच्चों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे। और बच्चों मैं तो रोज कम से कम एक वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल कर रहा हूं ताकि बच्चों आप लोगों की पढ़ाई में बेनिफिट हो और आप लोगों को लॉस ना हो। पढ़ाई के लिए बच्चों पढ़ाई करें, जितनी हो सके प्रैक्टिस करें बच्चों, और घर में रहें बच्चों। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट लगे किसी प्रकार का यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम। बच्चों प्लीज सपोर्ट करें, और बच्चों पढ़ाई जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। 11th आपका बेस है 12th का, और बच्चों सपोर्ट करें। कोई भी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।